बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट 20 लास्ट डेट है। 200-300 लोग देखते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा कम बनाता हूँ, लेकिन ये मेरा फेवरेट है वेब डेवलपमेंट, PHP ओपन सोर्स। अगली भी असाइनमेंट मुझे फेसबुक में सेंड कर दिया करें जो लोग कनेक्ट हैं, और फिर वो मैं वहाँ से बना लूँगा। इसमें आप लोगों ने एक मेन्यू ड्रॉप डाउन बनाना था, मतलब सेम टू सेम ये वाली तस्वीर बनानी थी, और मैंने तो ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं की। उन्होंने भी कहा था कि कोई ज़्यादा आपको सिंपल रहना है, कुछ अगर अलाइनमेंट करनी है तो टेबल के थ्रू कर लें। तो अगर आपको अलाइनमेंट आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग मूव कर सकते हैं। और आपको जैम्प आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, जैम्प का सॉफ्टवेयर। इसमें htdocs में जाके आपने इस PHP फाइल को रखना है और चलाना है। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपने PHP की फ़ाइल बना लेनी है, नोटपैड में बना लें। मैंने ड्रीम व्यूअर के अंदर बनाई है, तो आप लोग इसको जहाँ दिल करे बना लें। ये मैंने इसको रन किया है, htdocs में रखते हैं। इसका नाम मैंने cs310s.php रखा, और इसको रन करके देख लें। इसमें डिपार्टमेंट आने चाहिए, डिपार्टमेंट A, और उसके बाद यहाँ 30,000 और कैलकुलेट करें तो 29,200 आता है। और उन्होंने जो फार्मूला दिया हुआ है वो फार्मूला थोड़ा सा मुझे हज़म नहीं हो रहा कि वो फार्मूला किस चीज़ का दिया हुआ है। वो फार्मूला बहुत ही डिफ़िकल्ट सा, या मतलब आप इस तरह कह लें कि ये हो नहीं सकता कि मल्टीप्लाई हो। ओरिजिनल सैलरी में से टैक्स माइनस होना होता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो पता नहीं ये क्या 1 लाख बन जाए 30,000 का, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं होना होता। ये उसने हिंट दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ पे इम्पोज किया है, डिडक्शंस की बात की है, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होना, यहाँ डिडक्ट होना है। ओरिजिनल सैलरी में से मंथली टैक्स माइनस और वेलफेयर फंड 500 माइनस करेंगे तो आपकी ओरिजिनल सैलरी यानी नेट सैलरी कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये मैंने स्विच स्टेटमेंट के थ्रू किया, आप लोग इफ़ के थ्रू कर सकते हैं। सारी बातें मेरी सुन ली हैं तो भाई आ जाएं ज़रा लाइन पे। और इसमें आप लोगों ने ये ड्रीम व्यूअर के अंदर HTML या डॉक टाइप HTML लिखेंगे, और यहाँ पे टैग बेशक बंद कर देंगे। आगे जो है ना, ये इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, डॉक टाइप HTML। और ये क्योंकि HTML5 के लिए होता है तो इतना तो आपको आना चाहिए। और उसके बाद HTML हेड टाइटल में मैंने ये रखा, आप पहले लिख लें बॉडी PHP का कोड। यहाँ मैंने लिखा इफ़ इज सेट $_post, और उसमें फॉर्म सबमिट, ये वाला जो है इसको आप यूज़ करेंगे। फॉर्म सबमिट मेरे बटन का नाम है जिस पे मैंने क्लिक करना है। उसके बाद जैसे क्लिक होगा तो वो वेरिएबल डेप्थ इज़ इक्वल टू $। अब ये पोस्ट बड़ा ही रखना है, ये भी बड़ा रखना है। इसको ब्रैकेट्स को इनका सिंगल कोटेशन का नाम आपने सही रखने हैं। तो ये नाम वगैरह इनके वेरिएबल तो आप बदल सकते हैं, लेकिन फिर जहाँ जहाँ इनके इम्पैक्ट्स होंगे तो वो आपने देखने हैं। ये मैंने डिपार्टमेंट गेट किया है, और ये मैंने उसकी जो एम्प्लॉय सैलरी है वो गेट की है। ये मेरा नेट सेल के लिए वेरिएबल है। और फिर मैंने स्विच के अंदर डिपार्टमेंट को रखा, तो डिपार्टमेंट में मैंने रखा कि अगर उसमें DA है तो फिर ये फार्मूला यूज़ हो। मैंने यहाँ माइनस कर दिया, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मुझे तो यही समझ आई है, क्योंकि ये 1/100 करके मैंने उसके 1% निकाला है उसकी सैलरी का, और फिर उसको माइनस करवाया। आपने यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बहुत हैवी वेट वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये सारे केसेस लगे हुए हैं, आपने इनको यूज़ कर लेना। यहाँ पे जहाँ पे 2-2 सेमीकोलन है उनको रिमूव करवा दें, ये एक ही होना है। और इधर मैं आपको, ये पूरी लाइन हो गई है, ये मेरी मिस्टेक थी यहाँ पे, तो 2-2 नहीं हो सकते। ये जब स्विच की बात हो जाएगी तो आपने ये डिफ़ॉल्ट में इको एरर लिख देंगे, या डजंट एग्जिस्ट, एग्जिट ब्रेक, जो भी लिखना है कोई एक लिख लें। यहाँ काफ़ी सारे एग्ज़िट आपको नज़र आ रहे हैं, तो एग्ज़िट इतना नेसेसरी नहीं है जितना कि ब्रेक है, वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका स्विच स्टेटमेंट है जो कि ज़रूरी थी। ये आपका वो PHP का कोड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और यही ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी तो आराम से आप H2 में
वो ऊपर जो टाइटल आना है वो लिखना है, H3 में ये लिखना है, इसको सेंट्रलाइज कर लें वो ऊपर जो लिखा हुआ है। उसके बाद ये फॉर्म आ गया, इसमें फॉर्म में PHP सेल्फ का मतलब होता है कि इसी पेज पे रहना है जब सबमिट का बटन क्लिक हो। तो ये आप फॉर्म एक्शन डबल कोटेशन और ये H और यहाँ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट ही यूज़ करना, क्योंकि मैंने ऊपर $_ पोस्ट यूज़ किया है। और नेक्स्ट वन BR सेलेक्ट डिपार्टमेंट मैंने किया है, अगली लाइन पे वो आ जाए। और फिर ये ड्रॉप डाउन लगी हुई है, अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा क्लियरली हाईलाइट करवा दूँ ताकि आपको नज़र आए कि ये ड्रॉप डाउन का कोड है कि जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट होना है। तो उसकी ये वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं DA, DB, DC, D, जो कि मैंने ऊपर यूज़ की हैं, डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट B, डिपार्टमेंट C। तो ये उसका कोड है, फर्स्ट नन के लिए था। अब आगे उसके बाद हमने एक एम्प्लॉय सैलरी के लिए टैक्स बॉक्स लगाना था, तो उसके लिए जो कोड है वो लाइन नंबर 43, 44 और 45 ये है इसका कोड। और यहाँ से मैं आपको इसको थोड़ा सा मतलब इधर ले जाऊँ ताकि आप सही तरह देख लें, मैं आपको मूव करवा दूँ ताकि आप सही तरह लिख लें। नेम क्या लिखना है, प्लेस होल्डर क्या होता है, कैलकुलेट, ये सबसे ज़रूरी है जिसमें मैंने नेट सैलरी ला के स्टोर की है। PHP इको $, वेरिएबल नेस मतलब नेट सैलरी। तो ये लास्ट लाइन थी। उसके बाद बस फॉर्म को क्लोज़ करना है, HTML को क्लोज़ करना है, बॉडी क्लोज़ करनी है। 50 लाइनों का कोड है, आप लोग आराम से बना लोगे मेरा ख्याल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। मैंने सारे कोड सारी लाइनें दिखा दी हैं। अब बस आपने इसको जब सेव करना है तो सेव करके XAMPP के फोल्डर htdocs में से सेव करना है, htdocs में सेव करना है। मतलब जब ये बना लेंगे, चाहे नोटपैड में ही बना लें, लेकिन जब बना लें तो इसको सेव एज जाके कहाँ करना है, htdocs में। और नोटपैड में सेव किया तो सेव करते हुए .php लिखेंगे। ड्रीमव्यूअर के अंदर जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें आपको .php लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फाइल लिखेंगे तो ये बन जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी है। फ़ाइल ड्रीमव्यूअर में बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। फ़ाइल पे जाएं, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे सिलेक्ट करें PHP को और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें। अब इसको ये इतना सारा जो कचरा आ गया इसको ख़त्म कर दें, मतलब सिर्फ मैंने जितना बोला था HTML और फिर ये भी इसको ख़त्म करना है आपने, और सेम टू सेम इसको भी और इस जगह। तो ये बन गया आपका। और मेटा टैग हमें चाहिए ही नहीं अभी, तो इधर टाइटल में वो लिख लें और फिर वही टाइटल में ही आपने वो हेड के अंदर ही कोड लिख लें जो पहले आपने देखा है। तो वो कोड कहाँ से था, हेड क्लोज बॉडी के अंदर आके लिखा है। तो बॉडी के अंदर आपने आके कोड को शुरू करना है PHP वाले में। वो सारा का सारा कोड जो मैंने आपको बताया वो बॉडी की टैग में, उसको सेव करते हुए आपने फाइल सेव एज, आपके पास XAMPP होगा तो तभी ये PHP की फाइल कहाँ पे सेव होना है, HTdocs में। और अगर ड्रीमव्यूअर में है तो आपको .php लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोटपैड में बनाया तो फिर आपको PHP लिखना मस्ट है। और यहाँ वो सारा कोड लिख के सेव करके और बेशक सेंड कर दे, रन भी ना करें तो तब भी चल जाएगा। तो आप एरर्स की टेंशन ना लें, जितना ये कोड है ये सही है, इसका कोई इशू नहीं है। वेरिएबल्स के नाम चेंज करने थोड़े से ज़रूरी हैं, बाकी तो इतना मसला नहीं है। ये मैं एक दफ़ा फिर वो दिखा दूँ ताकि कोई बंदा आप में से रह ना जाए कि इसको कोड को लाजमी देख लें, कोड में गलती ना करें। कोड अगर आपको कहीं एरर आ जाता है तो आप उस चीज़ का सेम टू सेम वहाँ से उठा लें कि ये वाला सेल्फ के स्पेलिंग कैपिटल लिखने हैं, तो जो एरर आता है उसको नेट पे सर्च किया करें। आपको स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ आराम से मिल जाएगी कि इसका क्या सोल्यूशन है, तो इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा इसको कैसे हल करना। आई होप सो मैंने आपके लिए बेस्ट एफर्ट पुट कर दी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, यही रिक्वेस्ट है।